हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत अच्छा, सचिन प्रिया जुड़ गई है। बहुत अच्छा। चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आपको एक शायरी के साथ जो है आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। एक एक शायरी, एक मोटिवेशनल शायरी आप लोग को सुनाते हैं। उसके बाद आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। घायल तो घायल तो यहाँ हर परिंदा है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। चलिए आज का लाइव क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए प्रिया, गुड आफ्टरनून। चलिए सचिन, बहुत अच्छा स्वागत। अमित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आप लोग जुड़ जाइए। चलिए पहला सवाल की तरफ हम लोग जो है ट्वेल्थ हिस्ट्री हिस्ट्री के पढ़ रहे थे। ट्वेल्थ हिस्ट्री का पढ़ रहे थे। चैप्टर जो है सिक्स, ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, भक्ति सूफी परंपराएं। और इसका क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश बताए गए हैं? बीजक में किसके उपदेश संकलित है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। चलिए सबसे पहले जवाब किसका आता है देखते हैं। बहुत अच्छा, अमित जुड़ गए। सचिन, मुस्कान, बहुत अच्छा। प्रिया का पहला जवाब आ गया है। प्रिया बहुत अच्छा। सचिन, प्रिया, मुस्कान, बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत अच्छा आया। मुस्कान, सचिन बिल्कुल सही है। चलिए ए नंबर बीजक में जो है कबीर के उपदेश है। कबीर बहुत अच्छे अच्छे दोहे कहते थे। एक आध दोहा आप लोग को सुना देते हैं। चलिए उनका काफी फेमस दोहा है, काल करो से आज करो, आज करो से अब, पलवे परलय होएगी बहुरी करेगी कब। एक शिक्षक पर उन्होंने लिखा था, गुरु गोविंद देव खरे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलिए कबीर जो थे वह महान दोहा लिखते थे और बहुत अच्छे अच्छे। चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल की तरफ है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी इस सिलसिले से संबंधित है? बताना है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, सदाम जुरे, सुबह बहुत अच्छा बताए हैं। चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया, मुस्कान बहुत अच्छा। बहुत शुभम बहुत अच्छा। मुस्कान, शुभम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चिश्ती निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है और इनका जो है याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और मैनुद्दीन चिश्ती का दरगाह याद रखिएगा अजमेर में है। अजमेर राजस्थान में पड़ता है, काफी प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग। कबीर शिष्य थे, मैंने कबीर किनके शिष्य थे? रामानुजन के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। मुस्कान, प्रिया बहुत अच्छा, शुभम बताए। चलिए अब 43 का आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा प्रिया का प्रदर्शन है। प्रिया पॉलिटिकल का क्लास शुरू हो गया है, देखे कल। रोशन जुड़े, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है रोशन। चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान, बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत अच्छा। शुभम गलत है, शुभम का। चलिए रोशन का भी गलत है, ठीक से देखिए किसके शिष्य थे। धर्मेंद्र, बहुत अच्छा, धर्मेंद्र का भी बहुत अच्छा है। चलिए चलिए कबीर किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर है रामानंद, जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर। कबीर महान संत थे, इनका कई दोहा जो है आज। ठीक है। चलिए प्रिया कह रही है हाँ सर क्लास किए थे, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंशु बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कराइल इकाल, कराइल काल अमया यार नामक महिला जो संत थी वह किसकी भक्त थी, बताना है। इसका आंसर कमेंट करना है। शिव का, विष्णु का, राम का, कृष्ण का, किसका भक्त थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा प्रिया। धर्मेंद्र बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए बाबू। प्रिया धर्मेंद्र का बहुत अच्छा आंसर आया है। शुभम बहुत अच्छा, अंशु का भी बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताएं। कराइल काल जो अमया यार थी, यह महिला संत शिव की भक्ति। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 45 नंबर। अगला क्वेश्चन है बाबू, विष्णु को अपना अपना पति कौन मानती थी, बताना है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइल, अमया आर, इनमें से सभी कौन मानती थी विष्णु का अपना पति? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। शुभम बहुत अच्छा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बता रहे हैं, धर्मेंद्र का बहुत सही जवाब है रोशन। रोशन, धर्मेंद्र, प्रिया बहुत अच्छा। सचिन, सचिन फिर से देखिए आप। प्रिया बहुत अच्छा, अंशु, अंशु बहुत अच्छा। रोशन, मुस्कान बहुत अच्छा। अंडाल, विष्णु को अपना पति मानती थी अंडाल, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो जिन लोगों ने बी बताया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जहां शाहजहां, शाहजहां का किस पुत्री ने ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? शाहजहां की कौन सी पुत्री थी जो मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर है उसके बारे में वर्णन की थी? इसके ऑप्शन है जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया पहला जवाब दी, बहुत अच्छा प्रिया का, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा धर्मेंद्र, प्रिया बहुत अच्छा, क्या लाजवाब है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए बाबू। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद सचिन, अंशु, सचिन, शुभम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए जो लोग इसका ए बताए वह बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा
ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, इसका वर्णन शाहजहां के पुत्री जहां आरा ने किया था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? बताना है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? कबीर को, वल्लभाचार्य को, नानक को, रैदास को? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 47 का आंसर सबसे पहले किसका आता है, देखते हैं। बहुत अच्छा, प्रिया का आ गया है। बहुत अच्छा, प्रिया के बाद आ गया है धर्मेंद्र का। बहुत अच्छा, रोशन का। बहुत अच्छा, अंशु का। बहुत अच्छा, मुस्कान। बहुत अच्छा, क्या प्रदर्शन है, क्या शानदार प्रदर्शन है। चलिए मुस्कान, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, शुभम। चलिए बिल्कुल सही बताए। पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। वल्लभाचार्य, बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें महाराष्ट्र के संत कौन है? बताना है इसमें महाराष्ट्र के संत कौन है? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी? चलिए बहुत अच्छा, पूनम पांडे आई, स्वागत है। बहुत अच्छा, बी बताई है। चलिए 48 का आंसर कमेंट कीजिए। प्रिया, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, प्रिया, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सचिन, रोशन, क्या प्रदर्शन है आप लोगों का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रॉयल रोशनी, स्वागत है। रोशनी, स्वागत है। हेलो सर, बोलिए। प्रिया पूछ रही है सर ज्योग्राफी का भी क्लास होगा? ज्योग्राफी हम ही शुरू करेंगे प्रिया। हिस्ट्री का खत्म हो जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी का सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, रॉयल रोशनी, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग बिल्कुल सही बताए। इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी, ये सारे लोग महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है निम्न में से महिला कौन सी महिला थी जो रहस्यवादी संत थी? अंडाल, कराइल, इकाल, अमया, यार, राबिया, मीराबाई? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। करिश्मा यादव, करिश्मा, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए। हेलो सर, स्वागत है करिश्मा। सचिन पूछ रहा है सर बीए का क्लास कब से चालू होगा? बीए का क्लास आप लोग के एग्जाम के बाद ही चालू हो पाएगा, ठीक है, फरवरी के आसपास से। ठीक है, चलिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताए प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया, उसके बाद सचिन, बहुत अच्छा। प्रिया, मुस्कान, बहुत अच्छा। मुस्कान, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है राबिया, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। राबिया जो थी यह रहस्यवादी महिला संत थी, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सुल्तान गया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा करिश्मा। 50 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 50।
धर्मेंद्र बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन। मुस्कान बहुत अच्छा, मुस्कान का भी बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा, शुभम का भी अच्छा है। चलिए, पहला राजा सुल्तान था जो मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्टकट में बहुत लोग MBT कहता है, MBT। याद रखिएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सूफी पंथ फिरदौसी शाखा के निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ था? सूफी पंथ के फिरदौसी शाखा कहाँ फैला हुआ था? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में, बिहार में? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा बता रही है, प्रिया। प्रिया का पहला और सही जवाब है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया। प्रिया का पहला और सही जवाब है। चलिए, रोशनी, रोशनी का भी बहुत अच्छा। शुभम बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही, बिहार में फैला था। यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किस संत ने किया था? बताना है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। आलोक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा। शुभम, शुभम बहुत अच्छा बताए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन संत प्रारंभ किया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। रोशनी, 52 का पहला आंसर रोशनी दे रहे, रोशन, सॉरी, रोशन। बहुत अच्छा, रोशन का अच्छा है। गुड आफ्टरनून सर जी, मिस गर्ल, स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा, मुस्कान का भी बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा बता रही है, बहुत अच्छा प्रिया। शुभम गलत है, शुभम देखिए। ठीक है। आलोक का भी बहुत अच्छा, बहुत सही है आलोक का भी। चलिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने प्रारंभ किया था, इसीलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू। FF लवर, नमस्ते ओम प्रकाश सर, नमस्ते, नमस्कार। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संकरा मत है, शंकराचार्य का क्या मत था? बताना है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदा, भेदभाववाद, दैता, अद्वैतवाद? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सर, शुभम आज 8 क्लास में है। अच्छा, 8 क्लास वाला शुभम है, इसीलिए ना। चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए, 53 का। मुस्कान पहला सही बता रही है, मुस्कान का सही है, इसका बी राइट होगा, अद्वैतवाद होता है। मुस्कान का सही है। चलिए, उसके बाद प्रिया का सही है, प्रिया सही बताए। मुस्कान, प्रिया बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है बाबू, अद्वैतवाद है। शंकराचार्य के जो मत होता है उसको अद्वैतवाद कहते हैं, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही है।
चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ होता, आगरा, बेंगलोर, बनारस, श्रीरंगपट्टनम। चलिए बी सही है, सही। चलिए आलोक कोई बात नहीं है, टॉपर बनिएगा इसीलिए पढ़ रहे हैं, जरूर बनिएगा, मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा प्रिया, चलिए बहुत अच्छा। एफएफ लवर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताए। एफएफ लवर का पहला सवाल आया है, जवाब बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा, मुस्कान के बाद रोशनी बहुत अच्छा बता रही है, रोशनी का सही है। मुस्कान रोशनी का सही है, शुभम का सही है, बहुत अच्छा शुभम। चलिए बाकी लोग बताइए। मिस गर्ल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू बनारस, सी इज राइट आंसर, जिन्होंने भी सी बताया उनका सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, बताना है। चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, नक्शबंदी, बताइए इनका संबंध किससे है। ठीक है। और इनकी बख्तियार काकी की दरगाह भी बउआ दिल्ली में है, याद रखिएगा, इनका भी दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में। चलिए चलिए बहुत अच्छा, 55 का आंसर बताइए, अभी 55 का आंसर कोई नहीं बताया है। चलिए जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। 54 का प्रिया बहुत अच्छा, 54 का, 55 का सबसे पहला जवाब आया है सी। फिर से देखिए आप लोग, सी बता रहे हैं, सी सही नहीं है। एफ एफ लव भर बी बता रहे हैं, वो भी सही नहीं है, देखिए फिर से। हम नहीं सर, शुभम 8 क्लास में, 12th का पढ़ रहा है। हाँ 8 क्लास में है और 12th का पढ़ रहा है, जरूर टॉपर बनेगा। चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए आप लोग फिर से देख के। रोशन, रोशन भी सही नहीं बता रहे, फिर से आलोक बाबू, सबका गलत हो रहा है। देखिए फिर से शेख जो है बख्तियार काकी जो है किस से संबंधित थे। चलिए इसका सही आंसर बताइए। ए हाँ, मुस्कान कुमारी सर हम लेट हो गए, हाँ लेट हो गए हैं। बहुत अच्छा, मुस्कान सही बताइए, आलोक अभी सही हुए, रोशन। ठीक है बहुत अच्छा। मुस्कान, मुस्कान भी सही नहीं बताया, आपके प्रिया सही बताई। चलिए शुभम बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा। चलिए रोशन बहुत अच्छा, रोशनी, अभी सबका सही हुआ। ए नंबर राइट आंसर है चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के थे और इनकी दरगाह जो है दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सर मैं ही पहले दिया था ये, अच्छा मिस गर्ल ठीक है। नहीं सर दिल्ली होगा क्या। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बताइए कहाँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए, 56 का, अभी 56 का बताइए आप लोग। 56 का बहुत अच्छा, मिस गर्ल का पहले आ गया आंसर, बहुत अच्छा। मुस्कान, रोशन, रोशन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए इसका सही आंसर दिल्ली होगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। चलिए काशी में किसका? अच्छा सर फरहीन हूँ। अच्छा फरहीन ठीक है। चलिए बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला आंसर सही आ गया है। फरहीन का बहुत अच्छा, रोशन का बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, रोशन। फिर वर्जेश का गलत हो गया। वर्जेश फिर से देखिए, वर्जेश का गलत हो गया है। रोशनी बहुत अच्छा। आलोक का भी गलती हो गया। गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था बाबू। इसका जो है कबीर सही हो जाएगा। कबीर का जन्म काशी में हुआ था और इनके माता पिता का नाम आप लोग को बताए थे, नीमा और नीरू था। ठीक है, और इनके गुरु थे रामानंद। वहां से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिए और जो है। चलिए अगला 58 नंबर सवाल है। आगे है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब किस सूफी सिलसिले से था? बताना है। चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, नक्शबंदी। चलिए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है। प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आया है। बहुत अच्छा, फरहीन का भी आ गया। बहुत अच्छा, रोशनी बहुत अच्छा, रोशनी बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही, आलोक, आलोक का भी बिल्कुल सही है। ब्रजेश सही है, ब्रजेश का भी इस बार सही है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। जो लोग बताए हैं डीन नक्शबंदी, बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक औरंगजेब का संबंध इसी सिलसिले से था। अब जो है इतना ही। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? बता रहा है सुल्तान उ- बताना है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती को, फरीद फरीदगंज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। चलिए इसका आंसर बताइए। 59 का बहुत अच्छा, प्रिया बता दी है। बहुत अच्छा, फरहीन बहुत अच्छा, रोशनी का भी बहुत अच्छा। चलिए सब, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, ब्रजेश बहुत अच्छा, रोशनी बहुत अच्छा। चलिए इस बार बिल्कुल सही बताया। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती को जो है याद रखिएगा, सुल्तान ए हिंद कहा जाता है। और गरीब नवाज, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है। और इनको गरीब नवाज और सुल्तान ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। चलिए 60 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, मुस्कान, रोशनी, ब्रजेश बहुत अच्छा बताया, प्रिया, रोशनी बहुत अच्छा। चलिए और 60 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। उन 60 का आंसर पहला आ गया प्रिया का, बहुत अच्छा। ब्रजेश, ब्रजेश आप फिर से देखिए, बंगाल के संत की बात हो रही है। फरहीन बहुत अच्छा, फरहीन, रोशनी बहुत अच्छा, रोशनी, आलोक, ब्रजेश फिर से देखिए। चलिए रोशनी बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ए नंबर। चैतन्य महाप्रभु जो थे या बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस किस जो है भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? बताना है। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। चलिए इसका आंसर 61 का बहुत अच्छा बताया आलोक, पिछले का रोशनी, रोशन, ब्रजेश बहुत अच्छा। चलिए 61 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, फरहीन इसका पहला जवाब दी, बहुत अच्छा, फरहीन का सही है बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग ठीक से पढ़िए। रोशन, रोशन, ब्रजेश, प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया का सही आ गया, राजकुमार सही है। चलिए रोशनी और ब्रजेश और आलोक फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। चलिए बाकी लोग का बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा बाबू रामानंद। रामानंद जो है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग हुआ। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, राजकुमार, प्रिया ये लोग सही बताए। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बताना है, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था? निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, एवक बलबन। 62 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 62 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत बहुत अच्छा। अभी जो है किसी ने सही जवाब नहीं दिया है 2.5 दिन के झोपड़ा का। इसका सही आंसर दीजिए। प्रिया दे दी, प्रिया का सही आंसर है, प्रिया 62 का सही बता रही है। चलिए बिल्कुल, बाकी लोग फिर से पढ़िए ध्यान। प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग का गलत है, देखिए ध्यान से। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण जो है बाबू याद रखिएगा, एवक ने किया था, कुतुबुद्दीन एवक। सी इज राइट आंसर होगा, सी राजकुमार का सही हुआ। चलिए इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया। चलिए 63 का आंसर बताएं। एमटी तनवीर सही बताया है, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा, 63 का आंसर आ चुका है प्रिया का। बहुत अच्छा, 63 का रोशन का भी आ गया है, बहुत अच्छा। जान से गलती बोली कि कौन कौन नकल करता है? ओहो, फरहीन। चलिए
कुंदन बहुत अच्छा, कुंदन का सही आंसर है। ब्रजेश बहुत अच्छा, आलोक का भी सही है, ब्रजेश का भी सही है। चलिए बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तलवंडी किनके जन्म स्थान जो है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, बताना है। तलवंडी में रविदास, कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, राजकुमार रोशनी बहुत अच्छा बताई। अब 63 का आंसर कमेंट, 64 का करिए। रोशन का बहुत अच्छा, रोशन का पहला जवाब बिल्कुल सही आया है। चलिए, कुंदन का भी सही आया है, बहुत अच्छा कुंदन। फरहीन बहुत अच्छा, ब्रजेश बहुत अच्छा, ब्रजेश का भी बहुत अच्छा है। जो लोग चैनल पर नए नए पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास कमेंट कर दीजिएगा। साइंस नंदू स्वागत है आपका, बहुत अच्छा। डी बता रहे बहुत अच्छा। रोशनी का भी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक जो थे बाबू याद रखिएगा, सिख धर्म की स्थापना किए थे। इनका जन्म स्थान है तलवंडी, लाहौर, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके जन्म स्थल को नानकाना साहेब कहते हैं। नानकाना, नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनके माँ का नाम याद रखिएगा तृप्ता और पिता का नाम कालू चंद खत्री था। अंकुश जाधव स्वागत है। चलिए, नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और इनके माँ का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालू चंद खत्री था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, बताना है। उर, मंडलम, वल वलनाडु, कुर्रम, क्या था। चलिए अंकुश हेलो सर स्वागत है। रॉयल रोशनी क्वेश्चन पूछ रही है, अब कितना सवाल है, अब ज्यादा नहीं होगा, एक यह लास्ट होगा, चाहे इसके बाद एक दो सवाल और होगा। सचिन प्रणाम सर स्वागत है, बहुत अच्छा। प्रिया इसका आंसर बता रही, बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है। कुंदन पूछ रहे हैं इंग्लिश का क्लास कितने बजे से है। इंग्लिश का क्लास बाबू शाम को होता है, रात को होता है 8 बजे से। कुंदन इंग्लिश का क्लास रात के 8 बजे से है। चलिए प्रिया का बिल्कुल, अंकुश जादव का बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है उर, उर जो है सही आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए यह लास्ट सवाल था, इसके बाद खत्म हो गया। आप लोग को बता दें आवश्यक सूचना, जो लोग का पॉलिटिकल होगा वह शाम के 5 से 6 बजे तक क्लास होता है पॉलिटिकल का, जुड़ जाइएगा। और जो है हिस्ट्री का जो क्लास है, ये पॉलिटिकल की बात बता दी है। हिस्ट्री में हम लोग 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, 6 चैप्टर तक पढ़ चुके। कल हम लोग 7वां चैप्टर विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 7 बजे कल जो है हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है बाबू। आज इतना ही क्वेश्चन था अध्याय 6 में, भक्ति सूफी परंपरा में, ठीक है, जो आज खत्म हो गया। आज आप लोग को आज हम अपना परिचय भी बता देते हैं, ठीक है बाबू। आज टाइम है तो कुछ परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश सर, और जो है हम आप लोग के लिए हिंदी, हिंदी, हिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी और
और जो है ज्योग्राफी के बाद आप लोग को होम साइंस आर्ट्स में इतना क्लास अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और बाद में जो है बताया जा रहा है। और जो है और जो है और हम अपने बारे में बता दें, हम लोग यह जो लाइव क्लास है यह मुजफ्फरपुर बिहार से चलता है, और बिहार बोर्ड के विशेष तैयारी के लिए जो है इसमें कराया जाता है सबका। फरहीन पूछ रही है सर हिंदी का क्लास शुरू होगा? बाबू हिंदी के का गद्य खंड खत्म हो चुके हैं। गद्य खंड का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। काव्य खंड और जो है होम साइंस भी रोशनी बहुत जल्द शुरू होगा। और जो है गद्य खंड हो चुका है, काव्य खंड और व्याकरण बाद में होने वाला है। ठीक है, मैथ का क्लास कब से होता है? मैथ 10th का अभी होता है रात को 9 बजे से। ठीक है, प्रिया किस चीज के क्लास का टाइम पूछ रही है, कौन सब्जेक्ट का बताइए? रोशनी सर होम साइंस का क्लास कब से शुरू होगा? बहुत जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपने एजुकेशन की बात बता दे बाबू। हम जो है एमए हिंदी से किए हुए हैं। ठीक है, एमए हिंदी से किए हुए हैं, और बीएड बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन वर्तमान समय में मेरी जारी है। ठीक है, हाँ फरहीन गद्य खंड खत्म हो चुका है, और बीएड बीएड अभी वर्तमान में मेरी जारी है, और एमए हिंदी से किए हुए हैं। इसके अलावा जो है आपको बता दे सीटेट जो होता है, सीटेट या 2 बार क्वालिफाइड हो चुके हैं। चलिए यही मेरी क्वालिफिकेशन है। और जो है चलिए सीटेट जो होता है सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट जो पास कर चुके हैं, यानी सीटेट पास करने के बाद आप जो है टीचर के लिए आप टीचर के लिए पढ़ा सकते हैं। चलिए और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सवाल होगा आप लोग का तो बता सकते हैं, और जो है वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल है तो 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। चलिए कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हिंदी का क्लास कितने बजे से होगा? कुंदन पूछ रहे हैं हिंदी के गद्य खंड का क्लास बाबू हो चुका है। नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। गद्य खंड यानी 1 चैप्टर से 13 चैप्टर तक हो चुका है, और जो काव्य खंड है जल्द ही शुरू होगा, और व्याकरण। ठीक है, रोशनी पूछ रही सर ज्योग्राफी का क्लास कब से चालू होगा? जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो जाएगा, यानी 10-15 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए रोशनी समझ गए। चलिए अब फिर मिलेंगे। आलोक भी पूछ रहे सर ज्योग्राफी का क्लास जैसे हिस्ट्री खत्म होता है उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।